साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई को 10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैसला खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्फरनैन ने सुनाया। बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। मुल्जिमान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। अदालत ने करार दिया कि इस्तग़ासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। सजा सुनाए जाने के बाद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी 5-5 साल के लिए नाअहल करार। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं तहरीरी फैसला मिलते ही हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदलिया से पूरी उम्मीद है कि फैसला वॉश हो जाएगा। दीवार पर लिखा तो सबको नजर आ रहा था। रात 10:30 बजे तक मैं मौजूद था। तब तक 342 का बयान ही नहीं दिया गया था। जज ने खुद अपनी तरफ से वकला दिए। मुल्जिम का हक है कि अपने दिफा में अपने वकील पेश करे, जो नहीं दिया गया। वकला हमेशा पेश होते रहे हैं, उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई। वकील सर्जरी के बाइस पेश नहीं हुए तो जज ने अपनी तरफ से वकील दे दिए। जब बुनियादी हक से ही महरूम कर दिया जाए तो केस का फैसला क्या आना है। पूरी दुनिया को मालूम है। कारकुन तहम्मुल का मुजाहरा करें, कोई कानून हाथ में न ले। हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है, हमें इंसाफ मिलेगा। ये इलेक्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 फरवरी को सबका मुहासबा हो जाएगा। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं की जा सकती। रियासत के राज जाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ऐसा किया जाए तो इससे घनाउना काम और कोई नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने एतमाद तोड़ा जिस पर कानून हरकत में आया। ख्वाजा आसिफ का खसूसी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि अदालती फैसले का एहतराम और उसको कबूल करना चाहिए। इनके पार्टी फंडिंग 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना के मामलात भी हैं। इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता। दौलत और इख्तिदार की हवस हमेशा ले डूबती है। फैसला डंग टपाव है, बहुत ज्यादती हुई है। अदलो इंसाफ के साथ जुल्म किया गया। कभी नहीं सुना कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों पर सरकारी वकला जिरह करें। आजाद वकला लेने चाहिए थे। ये इंसाफ के साथ मजाक हुआ है। इस फैसले को हाई कोर्ट 15 मिनट में उड़ा देगी। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं कि पीटीआई वकला का इसमें कोई कसूर नहीं, उन्हें तो मिलने ही नहीं दिया जाता। जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं होता। हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया था कि ओपन ट्रायल करें। पीटीआई अब अपील ही करेगी। ये चाहते हैं कि इलेक्शन गुजर जाएं। इस दौरान बानी चेयरमैन और शाह महमूद गिरफ्तार रहें। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में कोताही नहीं बरती जा सकती। मुल्की सालमियत के मामलात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर का पब्लिक मीटिंग में जिक्र किया गया। माहिर कानून अशतर औसाफ कहते हैं साइफर केस में ताखीर के लिए वकला को इस्तेमाल किया गया। केस में जो चार्ज फ्रेम किया गया उसका दिफा नहीं किया गया था। मेरा ख्याल है कि सजा कानूनी है। कामराद मुर्तजा बोले कि इस केस की स्पीड तेज लग रही थी। बज़ाहिर दोनों तरफ से रवैया ठीक नहीं था। तल्ख कलामी की फाइलें पटकी गईं। आर्टिकल 6 की धमकी भी दी गई। मुल्जिम का ऐसा रवैया केस को खराब करता है। फैसला काबिल अपील है। यकीनन दूसरी पार्टी अपील में जाएगी। केस का ट्रायल गैर कानूनी हुआ। अदालत ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। जो सजा सुनाई गई है वो खत्म हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कानून के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज करेंगे। आज तहरीरी फैसला मिल जाए तो कल अपील दायर करेंगे। उमर अयूब ने ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा कानून की हुक्मरानी के उसूलों की पासदारी की है। कारकुन ऐसी सरगर्मियों से दूर रहें कि जिससे अमन खराब हो। बानी चेयरमैन के वकील सिकंदर सलीम कहते हैं मामलात पहले से तयशुदा हैं। साइफर केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। और सहाफियों को हरासा करने से मुताल्लिक खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है। कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं। सहाफियों की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर न होने पर चीफ जस्टिस का इजहार तशवीश। कहा जब तक तहरीरी तौर पर हमारे सामने कुछ नहीं आएगा हम ऑर्डर कैसे जारी करें। अबसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली गई। प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त मिलने पर रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी नंबर लगाने की हिदायत।
اٹارنی جنرل نے انتخابات تک صحافیوں کو جاری نوٹسز پر کارروائی مؤخر کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ الیکشن کے بعد دوبارہ سے نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔